गुड मॉर्निंग जय माता दी। तो मेरा जो सुबह का काम है वो शुरू हो चुका है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा हो चुका है। आई शो यू गाइस। दित्तू का जो स्कूल में ले जाने का डे है, इडली डे है। सो मेरा जो बैटर रेडी है, अब इसको मैंने सांचों में लगा दिया है। आई मीन मोल्ड में लगा दिया है, या जो भी आपको समझना है। तो अब इसको स्टीम करते हैं। प्लस उसका पानी गर्म हो चुका है और हस्बैंड को भी पानी दे दिया था मैंने, और मैंने अभी पीऊँगी। अब उसका दूध गर्म करके उसको उठाने चलते हैं। सो यहाँ मैंने इडली जो है कर दी है रेडी स्टीम के लिए। और मैं राइस कुकर में जो है इडली बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ राइस तो नहीं बनते इस कुकर में, बट इडली ज़रूर बनती है। सो अब दीदी का दूध लेते हैं और चलते हैं। सो दीदी को उठा के और रेडी वगैरह करके मैं और उस हस्बैंड उसको स्कूल छोड़कर आए। तो हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, दीदी को स्कूल छोड़ के आ गए हम लोग। और अब किचन का काम निपटाती हूँ मैं। खराब हो रहा है। अब जल्दी से किचन का काम निपटा लेते हैं। पूरा किचन सुबह सुबह मैसी हो जाता है। वो इन सब चीज़ों को समेटते हैं। सो घर को समेटने की शुरुआत जाके मैंने सबसे पहले बेडरूम से शुरू करी, क्योंकि सारा घर मैसी हो रखा था। सुबह सुबह सबका ही होता है आई थिंक। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा जो ब्लैंकेट वगैरह वो हटाया, बेडशीट को सही किया, पिल्लोज़ वगैरह को सही किया, दीतू की बिछौनी वगैरह हटाई। और जब मैं उसको डाइपर नहीं लगाती हूँ रात को तो बिछौनी बिछाती हूँ, क्योंकि अभी वो उतना नहीं बता पाती है, टॉयलेट वगैरह कर देती है। वो छोटी है यार, बट मैं आदत लगाने की ट्राई कर रही हूँ उसको। एनीवेज यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह जो थी वो भी करी, पूरा रूम वगैरह सेट किया। उसके बाद चली गई थी बाहर सोफ़े को सेट करने के लिए। वहाँ पे भी सारे कपड़े बिखरे हुए थे, टॉवल्स वगैरह बिखरे हुए थे, तो उन सबको हटाया और फिर सोफ़ों को सेट किया। कवर वगैरह जो हटे हुए थे उनको हटा के अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके सोफ़े कवर वगैरह को सेट किया। सोफ़ा भी थोड़ा आगे पीछे हुए थे उनको भी सेट किया। एंड देन बड़े वाले सोफ़े को भी अच्छे से सेट वगैरह करा, सब कुछ ठीक करा। उतने में मेरे मशीन से आवाज़ आ गई थी कि कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने जाके सारे कपड़ों को बाहर निकाला और अच्छे से सारे कपड़े वगैरह निकाले। साथ में ही चली गई थी बाहर बालकनी में सुखाने के लिए, कपड़ों को बालकनी में सुखाया। एंड देन सारा काम वगैरह निपटा के फिर मैं किचन में गई, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरा पानी था वो गर्म किया, उसे अलग किया, और ये घी के डब्बे में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया। साथ में मैंने राइस कुकर को धो के उसमें मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी, क्योंकि आज सबने कहा था मैक्रोनी बना लो। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी को थोड़ा और गर्म किया, ताकि मेरा घी का डब्बा जो वो अच्छे से धुल सके। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई। साथ के साथ में ही इडली के मोल्ड वगैरह भी थे, ये सब साफ़ करे। एंड देन सारे बर्तनों को सही से साफ़ किया, क्योंकि यार सुबह सुबह इतना पता नहीं, जब मेरे को ऐसा कुछ बनाना हो ना तो ज़्यादा काम लग जाता है मेरा। उसके बाद प्लेटफॉर्म को साफ़ किया, गैस साफ़ करी, और सॉरी खांसी जुकाम हो रहा है। उसके साथ ही मैंने टमाटो वगैरह कट कर ली, प्रिपरेशन रेडी कर ली मैक्रोनी बनाने की। और आजकल जो है ना, मेरे को सब चीज़ों में टाइम इसलिए ज़्यादा लग जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये होता है गरम तेल करा अच्छे से और उसको सही से खदका के बना ले। बीच बीच में मैक्रोनी चेक कर रही थी। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, उसको अच्छे से गर्म किया। फिर भी मैंने कपड़ा मारा डबल चेक करने के लिए, कहीं पानी के बूंदे ना तेल डालने से आवाज़ ना आ जाए। तो इसके बाद जो है तेल को अच्छे से गर्म करके मैंने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैक्रोनी को धो लिया और ठंडी कर ली, ठंडे पानी से भी धो लिया, क्योंकि वरना वो हो जाती ओवर कुक हो जाती। यहाँ पे आप मेरा तेल देख सकते हो, बिल्कुल ठंडा होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डालिया, क्योंकि हमारे पापा जी जो है वो गए हैं कावड़ लाने, और इस टाइम पे कढ़ाई वगैरह में तवे पे बिल्कुल वो छिन वाली जो आवाज़ है वो नहीं आनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे मैंने टमाटर डाले, गैस ऑन करी। उसके बाद अच्छे से मसाले वसाले भूनने, टमाटर भूनना, और मैक्रोनी डाल के मैक्रोनी कर ली रेडी। इन सब कामों को निपटा के सीधा मैं चली गई थी पार्लर में, क्योंकि पार्लर बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा, बहुत गंदा हो रहा था। तो आज पार्लर की डीप क्लीनिंग मुझे करनी थी, तो मैं उसी में लग गई। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिरर साफ़ किया। सबसे पहले सच बताऊँ तो मैंने नीचे की स्लैब साफ़ कर ली थी, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। वैक्स वगैरह छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर दीदी आती है वो ऊपर चढ़ जाती है तो शीशे वीशे को गंदे कर देती है, वो हाथ लगा देती है। तो मैं आज सारे उसी सब चीज़ों में लगी हुई थी। यहाँ पर मैंने अपना मिरर अच्छे से साफ़ करा। एंड देन उसके बाद मेरे को आवाज़ आ गई, नारियल पानी वाले थी, तो मैं दीदी के लिए नारियल लेने के लिए नीचे चली गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नारियल वगैरह लिया। उसके बाद वापस ऊपर आके जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था उसको सेट किया, और सही से पार्लर को जमा जुमू के रख दिया। उसके बाद मैं चली गई नीचे, क्योंकि आंटी आई हुई थी, तो मैं बुल्ली को मेरी डॉग है उसको बंद करना पड़ता है। तो आंटी काम करी थी, यहाँ पे भी मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी, वो करी आज मैंने। उसके बाद मैं और हस्बैंड चले गए दीदी को लाने के लिए। हस्बैंड भी आ गए थे, यहाँ पे हम दीदी को लेने के लिए पहुँच गए थे। तो वो सबसे पहले दीदी को लिया, और ये दोनों पापा बेटी को कुछ लेना था, तो ये लोग मॉल पे चले गए थे। तो वहाँ पे फूड मॉल चले गए थे।
उन्होंने वहाँ से अपना शॉपिंग करी दोनों ने। फिर हम लोगों ने घर आके मैक्रोनी खाई और बाई गॉड किचन के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। यहाँ मैं किचन साफ़ करने के लिए थी, फिर मेरे को याद आया दीदी ने मैक्रोनी ज़्यादा खाई नहीं थी। मैंने कहा चलो उसको नारियल पानी दे दूँ। उसको नारियल पानी दिया, उसके बाद गैस वैस को अच्छे से साफ़ किया, किचन को भी अच्छे से साफ़ वाफ़ करा और सीधी चली गई फिर मैं उसके बाद पार्लर में, क्योंकि पार्लर का काम तो मेरा काम जो वो हो चुका है और दीदी और उसके पापा गए हैं अभी बाहर। तो उतनी देर में मैं चढ़ा देती हूँ राइस, क्योंकि आज सबका प्लान है डोसा खाने का। बट मुझे डोसा इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब अच्छा लगता है बट इतना भी अच्छा नहीं लगता, और डोसा ना क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। सो इस वजह से मैंने अपने लिए तो राइस बनाए हैं, सांभर राइस खा लूँगी मैं तो, मेरे को तो बहुत सही लगता है। और काम हो गया है, अब इसको रखते हैं पार्लर में। मेरे को एक्चुअली कुछ पैकेजेस बनाने थे तो मैं वही बना रही थी। और अब चल के रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, उसको ठीक करते हैं फिर। आउच, देखिए। और ये रोज़ शाम को होता है, आज पहली बार नहीं हुआ है ये। जो सुबह समेटती हूँ, बट अभी दोनों बाप बेटी हैं नहीं तो मैं अभी समेट लेती हूँ उनको। वैसे आके वो वापस कर देगी, बट चलो समेटते हैं अब। रूम समेटने के बाद ही दोनों पापा बेटी वो आ गए थे, तो मैंने दीदी को खाना वाना खिला के उसको सुला दिया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और उसकी क्लिप जो है वो मैं ले नहीं पाई। उसके बाद मेरी क्लाइंट्स आनी थी तो वो दोनों आ गए थे। ये बहुत क्यूट क्लाइंट्स है मेरी तो इन दोनों का सर्विस वगैरह दी। उसके बाद दीदी को सुलाने के बाद मतलब मैंने और हस्बैंड ने भी खाना खाया। बस फिर डोसा नहीं खाना था, फिर हस्बैंड ने दे दिया कि खा ले। फिर मैंने थोड़ा सा डोसा भी खाया। उसके बाद किचन को क्लीन किया, लड्डू जी को सुलाया और उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।